अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो देख ही सकते हो मेरा जो प्लेटफॉर्म पर मैंने वाइट वाला वॉलपेपर लगाया था वो अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि लगे हुए भी इसको 3 से 4 महीने हो गए थे। तो मैं सेम ढूंढ कर बड़ी मुश्किलों से मिला है ये वॉलपेपर मुझे। मैंने इतनी जगह ढूंढा पर कहीं ऐसा वॉलपेपर मुझे मिल ही नहीं रहा होता। वैसे तो हर जगह कहीं भी जाओ तो सेम सेम दिख जाते हैं, बट जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो बड़ी ही मुश्किल और मशक्कत से हमें मिलती है। तो खैर ये वॉलपेपर मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा था। तो मैंने सोचा अब इसको लगा ही देती हूँ। आ गए वक्त लगाने का वॉलपेपर। ये वॉलपेपर मैं अपने लोकल मार्केट से ही लेकर आई हूँ, और साथ में लाई थी एक ट्रे जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी थी, क्योंकि इस ट्रे के अंदर इसका कैप भी था। क्योंकि हम फ्रिज में अक्सर बर्फ रखते हैं, पर जब हम वो किसी जूस में या बनाते हैं, हम मैंगो शेक या कोई सा जूस बनाते हैं, उसमें जब बर्फ डालते हैं तो वो खुली रखी रहती है, उसकी वजह से बर्फ में भी थोड़ी अजीब सी आने लगती है। पर इसके साथ ही केप आया है जो कि हमारी बर्फ को बिल्कुल सेफ रखेगा। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये। और जो चीज अच्छी लगी उसे ले लेना ही चाहिए। आज मैं बना रही थी खिचड़ी दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता ऑप्शन कि हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, और घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी बना ली जाए, क्योंकि खिचड़ी वो भी शौक से खा लेगी और मुझे भी खिचड़ी चटनी के साथ बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए तो चलो खिचड़ी बनाते बनाते हम लोग करते हैं कुछ बातें। सुबह की पहली किरण जब बिस्तर पर पड़ती है ना, तो एक अजीब सा प्रेशर साथ लाती है। वो प्रेशर होता है आज का दिन परफेक्ट बनाना ही। हम हर रात यही सोचकर सोते हैं कि कल का दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा, हर काम वक्त पर होगा, पर सुबह होते ही जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगती। कभी बच्चा रो पड़ता है, कभी किचन का कोई काम लंबा खिंच जाता है, और दिन के खत्म होने तक अजीब सी थकान और गिल्ट बची होती है कि यार आज फिर कुछ नहीं किया। पर सच बताऊं, दिन भर प्रोडक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक रोबोट बन जाएं जो बिना रुके बस काम करता रहे। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है सुकून और समझदारी के साथ अपने दिन को संभालना। अगर हम उन क्रिएटर्स को देखते हैं जो अपनी बातों से लोगों के दिलों को छू लेते हैं, तो उनकी जिंदगी में भी बस वही 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने भागने की जगह स्टैंडर्ड सेट करके सीख रखे होते हैं अपने। आज बिल्कुल गहराई से बात करते हैं कि कैसे हम बिना खुद को थकाए पूरे दिन को एक सुकून भरी प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत, खुद को तैयार करना। दिन को नहीं, हम अक्सर सुबह उठते ही दिन के कामों के पीछे भागने लगते हैं। आँख खुलते ही फोन देखने या तुरंत किचन की तरफ दौड़ते हैं। ये हमारे दिमाग को सुबह सुबह ही एक पैनिक मोड में डाल देता है। दिन भर प्रोडक्टिव रहने का सबसे बड़ा राज सुबह के पहले 20 और 30 मिनट होते हैं, उसमें ही ये राज सुबह होता है। ये वक्त आपका अपना होना चाहिए। चाहे आप सिर्फ एक कप गर्म पानी या चाय लेकर बालकनी में थोड़ी देर खामोशी से बैठ लें, या थोड़ी देर गहरी सांस ले लें। जब आप सुबह का आगाज सुकून से करते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन एक स्ट्रेस को झेलने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर लेता है। जब तक आपका अंदर का मौसम ठंडा और साफ नहीं होगा, तब तक आप बाहर के कामों को तरतीब नहीं दे पाएंगे। दूसरा है टू डू लिस्ट। सुकून लिस्ट बनाइए। हम सबकी आदत होती है कि हम एक लंबी लिस्ट बना लेते हैं। कपड़े धोने हैं, आज खाना ऐसा बनाना है, बच्चों को पढ़ना है, एडिटिंग करनी है, सफाई करनी है, और जब लिस्ट पूरी नहीं होती तो शाम को रोना आ जाता है। तो समझदारी इसमें नहीं है कि आप कितने सारे काम करते हैं एक दिन में, बल्कि इसमें है कि आपने सबसे जरूरी काम को कितना वक्त दिया। आप दिन के सिर्फ 3 सबसे अहम काम चुनिए, उन्हें अलग अलग लिखिए। जब वो 3 बड़े काम हो जाएं तो समझ लीजिए आपका दिन कामयाब रहा। बाकी के छोटे मोटे काम तो जिंदगी के साथ ही चलते ही रहते हैं। कामों को दिमाग में बोझ बनाकर मत रखिए, उन्हें कागज पर उतार दीजिए ताकि आपका दिमाग हल्का फुल्के ढंग से सोच सके। तीसरा है मल्टीटास्किंग। ठीक है, एक धोखा है। हमें लगता है कि वक्त पर 3 काम करने से बहुत प्रोडक्टिव बने रहते हैं हम। जैसे खाना बनाते हुए फोन पर किसी से लंबी बात करना, या कपड़े से करते हुए दिमाग में कल ये क्या बनेगा, या कल वो क्या हुआ, कल वो करना है, आज ये करना है। पर सच तो ये है कि जब हम हर जगह होते हैं तो हम आधी अधूरी जगह पर होते हैं। हमारा दिमाग थक जाता है और किसी भी काम में वो गहराई या खूबसूरती नहीं आती है। एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करिए। अगर आप कपड़े तय कर रही हैं तो पूरे ध्यान से कपड़े ही तय करिए, सुकून से उन्हें फोल्ड कीजिए, उस लम्हे को एंजॉय कीजिए। अगर आप किचन में हैं तो मसालों की खुशबू और खाना जो बनाते हैं उसकी जो आवाज़ें को उनको महसूस कीजिए। जब आप हर काम में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो काम जल्दी भी होता है और आपको थकान की जगह एक अजीब सा सुकून मिलता है।
यही तो असली प्रोडक्टिविटी है यार, जहाँ आपका दिमाग सुकून और शांति में रहता है। 4 जो है वो है थकान से पहले ब्रेक ले लेना सीखिए। अक्सर हम तब रुकते हैं जब हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं कि बस अब हमसे काम नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, जब हमारी हिम्मत जवाब दे देती है, पर एक समझदार इंसान थकान उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने ही नहीं देता। उसका इंतजार ही नहीं करता कि हमारी थकान उस लेवल तक पहुंच जाए कि हम बिल्कुल ही टूट जाएं। हर एक 2 घंटे का काम करने के बाद खुद को 5 से 10 मिनट का ब्रेक दीजिए। उस ब्रेक में फ़ोन मत चलाइए, क्योंकि फ़ोन दिमाग को थका देता है, आराम नहीं देता। उस ब्रेक में थोड़ा-सा पानी पीजिए, हल्की-सी स्ट्रेचिंग कीजिए, ये बस आँखें बंद करके बैठ जाइए। ये छोटे-छोटे ब्रेक आपके दिमाग को बैटरी को दोबारा रिचार्ज कर देते हैं और आप अगले काम के लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। 5वीं बात जो है वो है दिन का ढलना और खुद को माफ़ करना। शाम आते-आते अक्सर हमारा एनर्जी लेवल लो होने लगता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। जैसे सूरज ढलता है वैसे ही हमारी बॉडी का निज़ाम भी धीमा होता है। पर हम क्या करते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं कि आज तो आधा दिन ऐसे ही निकल गया, या मैं इतनी लेज़ी कैसे हो सकती हूँ। अपने साथ थोड़ा नर्म बनना सीखिए। अगर किसी दिन आपका शेड्यूल टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी कोई डेडलाइन नहीं है जिसे हर रोज़ पूरा करना ज़रूरी है। आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक क्रिएटर हैं और सबसे पहले आप एक इंसान हैं। किसी दिन अगर सिर्फ घर का काम हुआ और बाकी चीज़ें रह गईं तो उस दिन को भी कबूल कीजिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब खुद को दुःख देना या सज़ा देना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत बहाव में जीना है। एक आखिरी बात, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर इसे होश और समझदारी के साथ जिया जाए। भाग-दौड़ तो हर कोई कर रहा है, हर कोई आजकल भाग-दौड़ कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो सुकून से बैठा हुआ है। पर जो ठहर कर, सोच समझ कर और सुकून के साथ अपना रास्ता बनाता है ना, असली मायने में वही कामयाब होता है। कल सुबह जब आपकी आँख खुले तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिएगा, आज मुझे भागना नहीं है, आज मुझे हर लम्हे को जीना है। देखिएगा आपका दिन कितना हसीन गुजरता है, कितना प्रोडक्टिव गुजरता है कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ। और देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा खिचड़ी तो रह ही गई, क्योंकि मिस अमायरा ने बोल दिया था, मेरी बेटी जो है, कि मम्मा मुझे ना मैंगो शेक पीना है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बच्चे भी बार बार ठंडा पानी और ठंडी ठंडी चीजें मांग रहे हैं, तो मैं बाहर की कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी देना उसको पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं भले ही घर में बना दूंगी कुछ भी चीज उसको, पर मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो कुछ खाए पिए। इसलिए मैं उसको घर में ही मैंगो रखा हुआ थी, तो मैंने सोचा उसको मैंगो शेक ही बना देती हूँ। बाकी मैंगो तो हम लोगों ने रात में काट कर खा लिए थे, पर जो 2 मैंगो बचे थे उसको मैंगो शेक, 2 मैंगो में भी यार इतना सारा मैंगो शेक बन जाता है ना कि पूरा घर डबल से मैंगो खाने के बाद भी मैंगो शेक पी सकता है। तो मैंने मैंगो शेक बना दिया था उसके लिए झटपट, अब मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। पर बातों-बातों में मैं पहले मैंगो शेक बना दिया। मैंने सोचा आपसे बात भी करती जाऊँगी और साथ-साथ मेरा काम भी होता जाएगा। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरा काम इतनी जल्दी-जल्दी हो जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही हर काम को तरतीब देते-देते मेरा पूरा दिन भी प्रोडक्टिव होकर गुज़र जाता है। पर मैं इतना थकती भी नहीं हूँ कि मैं इतना थक जाऊँ कि दूसरे दिन मुझे काम करने में आलस आए या हिम्मत ही ना हो कि मैं काम करूँ या ना करूँ। तो बस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा, जैसे आप मेरे बाकी व्लॉग्स को भी देते हैं। और मेरे मिनी व्लॉग्स भी जाकर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।